नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन होने के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। विरोध प्रदर्शन में 20 की मौत और 400 हुए जख्मी। बवाल के बाद नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए बैन को हटाया। हरियाणा के गुरुग्राम में क्रिकेट खेलने के बाद एक युवक की पिटाई का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। आरोपियों ने बेड से निर्मम तरीके से युवक की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। आज ही शाम 6 बजे से होगी वोटों की गिनती। बिहार के गयाजी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कुर्सी पर बैठने के दौरान नीचे गिर गए। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गुजरात के गांधीधाम में भारी बारिश की वजह से हाहाकार। सड़कों पर घुटने तक पानी भरने की वजह से जीवन पटरी से उतरा। रेलवे स्टेशन इलाके में भी जल जमाव। बिहार के मनेर में स्कूली बच्चों के आपसी विवाद में 2 गांव के लोगों के बीच हो गई गोलीबारी। 6 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की जानकारी। हेलमेट पहनकर ईंट पत्थर चलाने का वीडियो हुआ है वायरल। मध्य प्रदेश के दतिया में बाल-बालाओं के साथ अश्लील डांस करता एएसआई और सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ने दोनों पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। बिहार के कटिहार में लोगों के कंधे पर बैठकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने का कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ है वायरल। सांसद तारिक अनवर ने सफाई देते हुए लू लगने की कही बात। गुजरात के जामनगर में बैल के आतंक से लोगों में दहशत। बैल ने एक महिला पर हमला कर गंभीर रूप से उसे जख्मी कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर में मारा गया लश्कर कमांडर रहमान। सुरक्षा बल ने एक अन्य आतंकी को भी ढेर किया। मुठभेड़ में 2 जवानों के भी शहीद होने की खबर। यूपी के फतेहपुर में शराब के नशे में धुत एक आशिक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका से शादी कराने की जिद कर रहा था ये। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी महिला और एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद 2 गाड़ियों से टकराई कार। घटना का सीसीटीवी आया सामने। बिहार के सीतामढ़ी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में खाना खत्म होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। सम्मेलन में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता हुए थे शामिल। मुंबई के गोराई बीच पर पानी की तेज बहाव में फंसी मिनी टूरिस्ट बस। कोस्ट गार्ड और पुलिस की मदद से बस में बैठे यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। यूपी के बुलंदशहर में रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को रोकने के लिए गांव वालों ने रास्ते में खड़ा कर दिया ट्रैक्टर। गांव वालों ने आरोपी को भगाने की कोशिश की। विरोध करने पर पुलिसकर्मियों के साथ हुई हाथापाई। मध्य प्रदेश के भिंड में किसानों पर लाठियां बरसाने का पुलिसकर्मी का वीडियो आया सामने। खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस के जवान ने जमकर बांध दी लाठियां। यूपी के बस्ती में फॉर्च्यूनर सवार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। घटना के बाद दबंगई दिखाते हुए बाइक सवार दंपति के साथ मारपीट की। फॉर्च्यूनर सवारों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के पानीपत में यमुना नदी में एक स्टूडेंट ने छलांग लगाकर आत्महत्या की। नदी में पानी ज्यादा होने के कारण युवक का कोई सुराग नहीं मिला। युवक के नदी में छलांग लगाने का वीडियो आया सामने। कानपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद शव को खेत में दफनाया। आरोपी महिला का अपने भांजे से चल रहा था प्रेम प्रसंग। जम्मू के खेरी गांव में लगातार बारिश के बाद हालात भयावह बने। अचानक से जमीन में आई दरार से कई परिवार हुए बेघर। अपने घरों को छोड़कर जाने पर लोग हुए हैं मजबूर। और बिहार के गयाजी में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में उस वक्त अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब मंच पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे धड़ाम से गिर पड़े। मामला गया जिले के शेरघाटी का बताया जा रहा है, जहां पर रंगलाल हाई स्कूल में एनडीए का सम्मेलन आयोजित किया गया था। जैसे ही चौबे जी स्टेज पर अपनी कुर्सी पर बैठने लगे, पीछे खड़े एक शख्स ने उनकी कुर्सी को खींच लिया। उससे अश्विनी चौबे धड़ाम से नीचे गिर गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री का स्टेज पर गिरने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, वो स्टेज पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते, पीछे से कोई कुर्सी को खींच लेता है, जिसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं बिहार के सीतामढ़ी में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन सोमवार को अजीबोगरीब हालात के चलते सुर्खियों में आ गया है। इस कार्यक्रम में शामिल लोग जैसे ही खाने के लिए पहुंचे तो मालूम हुआ कि खाना तो खत्म हो चुका है। बस फिर क्या था, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने प्लेट लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेता सम्मेलन खत्म होते ही वहां से निकल गए, जबकि कार्यकर्ताओं का विरोध इसी तरह से जारी रहा। आपको इस तस्वीर में कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे और उनके हाथों में प्लेट
है, ये वही खाने की प्लेट है जिसमें वो खाने का इंतजार कर रहे थे कि इसमें खाना खाएंगे, लेकिन जब ये सम्मेलन खत्म हुआ तो खाना ही खत्म हो गया। हालांकि जो बड़े नेता थे वो तो यहाँ से निकल लिए, लेकिन उसके बाद विरोध की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और बहुत देर तक इसी तरह हंगामा होता रहा। तस्वीरें वायरल भी हुई। ये खाना खत्म होने के बाद की तस्वीरें हैं जब कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से हंगामा करते हुए नजर आए। और वहीं मध्य प्रदेश के भिंड से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। लहर इलाके के खाद्य वितरण केंद्र पर पुलिसकर्मी ने बर्बरता दिखाते हुए किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिसकर्मी खाद्य वितरण केंद्र के बाहर कतार में खड़े किसानों पर किस तरह से लाठियां बरसा रहा है। वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड से ये तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरह से वर्दीधारी की ये रौब सामने आ रहा है, जहां पर वो लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश के वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर से सुर्खियों में है। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं और निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही है कि मंदिर परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीन यहां पर बने हुए खड़े रहे। मामले में बांके बिहारी चौकी प्रभारी का यह कहना है कि दर्शन के दौरान आगे बढ़ने को लेकर दिल्ली के श्रद्धालु और निजी सुरक्षा कर्मी आपस में भिड़ गए। दोनों पर कार्रवाई फिलहाल की जाएगी। देखिए बांके बिहारी मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर आते हैं। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द वो बांके बिहारी के दर्शन करें और यही वजह है यहाँ पर देखिए कि कुछ सुरक्षा कर्मियों के बीच और श्रद्धालुओं के बीच यहाँ पर बहस होती है। तनाव थोड़ा ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। अब जानकारी मिल पा रही है कि दोनों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन की बात करते हैं, जहां गणेश विसर्जन के दौरान जबरदस्त विवाद हो गया जब पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स ने दूसरे पर लाठी से हमला बोल दिया। इस हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हैरानी की बात तो ये रही कि घटना के वक्त वहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन बुजुर्ग को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। पीड़ित परिवार ने पुलिस कर्मियों के इस लापरवाह रवैये के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी है। पुलिस की नजरों के सामने सब कुछ होता रहा और पुलिस ने बचाने तक की कोशिश नहीं की। मूक दर्शक ये पुलिसकर्मी बने रहे, क्योंकि देखिए इस तरह का विवाद सामने आया, बुजुर्ग पर लाठी से हमला किया गया, लेकिन पुलिस के मौजूद होने के बाद भी बुजुर्ग को कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया। गंभीर तौर पर बताया जा रहा है बुजुर्ग को जख्मी इस पूरे पुराने रंजिश के मामले में कर दिया गया है। और वहीं यूपी के प्रतापगढ़ से लेंगे खबर, जहां हत्या के एक मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। हत्याकांड के दोनों आरोपी देखिए पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाते नजर आए। दरअसल 7 सितंबर को पुलिस को कुएं के अंदर से एक युवक का शव बरामद हुआ था। जांच पड़ताल शुरू हुई तो हकीकत सामने आई। दरअसल केस के तार प्रेम प्रसंग से जुड़ते चले गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुनीत ने विकास नाम के शख्स की अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की थी और बाद में शव को कुएं में फेंक दिया था। अब इन आरोपियों पर 25,000 का इनाम भी था। ये धर दबोचे गए और धर दबोचे जाने के बाद कानूनी कार्रवाई का जब डंडा चला तो माफी मांगते हुए नजर आए। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर लेते हैं, जहां पर पुलिस और ग्रामीण के बीच जमकर विवाद हुआ है। दरअसल चेहला गांव में रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को रोकने के लिए गांव वालों ने रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। विरोध करने पर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की गई है। इस दौरान गाँव वालों ने आरोपी को भगाने की भी कोशिश की। मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए ट्रैक्टर से यहाँ पर पहले रास्ता रोका गया, पुलिसकर्मियों के साथ बहस करते हुए नजर आए और अब जानकारी भी मिल पा रही है कि वो आरोपी को भगाने की कोशिश में भी लगे हुए थे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत अभी फिलहाल जांच करते हुए कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देखिए पुलिस कर्मियों के साथ यहाँ पर मारपीट की गई है। रेप के आरोपी को पकड़ने यहाँ पर पुलिस गई थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये पूरा मामला है। पहले तो यहाँ पर पुलिस को रोका गया, ट्रैक्टर उन्होंने रास्ते में खड़ा कर दिया, उसके बाद पुलिस कर्मियों से मारपीट की गई है, हाथापाई की गई है। रेप के आरोपी को पकड़ने यहाँ पर पुलिस गई थी और गांव वालों ने देखे कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के
काम में बाधा डालने की कोशिश की है, उन्हें रोकने की कोशिश की। और ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जिस आरोपी को यहाँ पर पकड़ने पुलिस पहुंची थी, उसे भगाने की भी कोशिश इन गांव वालों ने की है। देहरादून में खनन कारोबारी किस कदर बेखौफ है, इसका एक नया वीडियो अब सामने आ चुका है। दरअसल सहस्त्रधारा रोड पर एक बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और घटना से गुस्साए युवक ने जब डंपर का पीछा किया तो वो तेज रफ्तार में डंपर को लेकर भाग निकला। इस दौरान युवक बेकाबू होकर गिर पड़ा और गाड़ी के पहिए के नीचे आने से बाल बाल बच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बेखौफ खनन माफिया कैसे है, ये इस तस्वीर में कैद हो चुका है। डंपर ने बाइक को टक्कर मारी, पहिए के नीचे आने से आप देखिए युवक बच गया और 1 इंच की दूरी रही होगी। अगर ये बड़ा हादसा हो जाता तो उस युवक की जान पर भी बना सकता था। वो पीछे दौड़ा, लेकिन बेखौफ खनन माफिया जो इसके पीछे दौड़ने के बाद भी उसने अपनी गाड़ी को नहीं रोका। साफ साफ ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका है और इसी के आधार पर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। और मुंबई के कोलाबा इलाके में मौजूद नेवी नगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां शनिवार देर रात नेवी की यूनिफॉर्म पहने हुए एक संदिग्ध शख्स पर ड्यूटी पर तैनात एक अग्निवीर के पास वो गया और उससे कहा कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है। अग्निवीर ने उस पर भरोसा कर अपनी राइफल और जिंदा कारतूस उसे सौंप दिए। कुछ ही देर बाद जब जांच हुई तो मालूम चला कि वो शख्स असली नौसेना का जवान नहीं है, बल्कि कोई अनजान आदमी था। घटना के बाद हड़कंप मच गया। नेवी, मुंबई पुलिस और एटीएस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए। केंद्रीय जांच एजेंसी भी इस मामले में अब जुट गई है। पूरे नेवी नगर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब तक ना तो संदिग्ध शख्स के बारे में कोई जानकारी हाथ लगी और ना ही राइफल और जिंदा कारतूस के बारे में कोई बरामदगी की खबर है। लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। मुंबई पुलिस ने कोलाबा और आसपास के इलाकों में देखिए चेकिंग ज्यादा बढ़ा दी है ताकि जल्द से जल्द इस शख्स को धर दबोचा जा सके। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। भारी बवाल के बाद झुकी नेपाल सरकार, सोशल मीडिया से हटाया बैन। कल सड़क से लेकर संसद तक हुए हिंसक प्रदर्शन में 20 की गई थी जान, 250 से ज्यादा जख्मी। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक को भी देना पड़ा था इस्तीफा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज शाम को ही होगा, नतीजों का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे डालेंगे वोट। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष से रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी मैदान में। एनडीए की वर्कशॉप में प्रधानमंत्री मोदी का सांसदों को सुझाव, बोले नवरात्रि से दीपावली तक हर सेक्टर में लगाए जाएं स्वदेशी मेले, सभी सांसद कराएं 20 से 30 व्यापारी सम्मेलन, मेड इन इंडिया के प्रति लोगों को किया जाए प्रेरित। आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बाढ़ प्रभावित लोगों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस का मंथन। शाम 4 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी ये बड़ी बैठक। राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। भोपाल में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव, समुदाय विशेष पर पत्थरबाजी का आरोप, हिंदू समुदाय थाने का किया घेराव, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर में लश्कर का कमांडर रहमान ढेर, कुलगाम में सुरक्षा बल ने एनकाउंटर में आतंकी का एक और साथी भी मार गिराया, 2 जवानों की भी शहादत। मुंबई के नेवी नगर में हाई अलर्ट, धोखे से अग्निवीर की हथियार और असला लेकर गायब हुआ एक शख्स, नौसेना की वर्दी में आया था, संदिग्ध सर्च ऑपरेशन जारी। इजरायल के यरूशलेम में भीषण आतंकी हमला, हमलावर ने बस स्टॉप पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां, 6 की मौत। गाजा में टैंक में धमाके से 4 इजरायली सैनिकों की मौत। पीएम नेतन्याहू ने कहा आतंक से जंग जारी रहेगी। आज होगा क्रिकेट एशिया कप का आगाज। अबुधाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग होंगे आमने सामने। कल टीम इंडिया यूएई से खेलेगी पहला मुकाबला। 14 सितंबर को पाकिस्तान से सबसे बड़ी भिड़ंत। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। सुबह के 8 बज चुके हैं। आपके साथ हूं मैं लवीना राज।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। फटाफट अंदाज में आइए शुरुआत करते हैं। नेपाल में 26 में 20 छात्रों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए नेपाल के गृह मंत्री रमेश लाल लेखक ने दिया इस्तीफा। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सौंपा अपना इस्तीफा। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगी ये वोटिंग। आज ही शाम 6 बजे से होगी वोटों की गिनती। बिहार के सिवान में एक शख्स की अपराधियों ने सिर में गोली मारकर हत्या की। मृतक पर दर्ज थे कई आपराधिक मुकदमे। हत्या से इलाके में तनाव का माहौल। मध्य प्रदेश के दतिया में बार बालाओं संग अश्लील डांस करते एएसआई और सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल। एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। भोपाल में गणेश विसर्जन जुलूस पर हुआ पथराव। विशेष समुदाय पर पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए हिंदू समुदाय ने किया प्रदर्शन। गौतम नगर थाने का घेराव कर दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बिहार के गयाजी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कुर्सी पर बैठने के दौरान नीचे गिर गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आज दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी की होगी बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक और बैठक में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित बड़े दिग्गज नेता होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दिल दहला देने वाली घटना आई है सामने। दवा लेने घर से निकली युवती को दबंगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। दर्दनाक वारदात के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। पंजाब में बाढ़ का कहर लगातार जारी। अब तक बाढ़ से 51 लोगों की जान गई। राज्य की 1,84,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद। आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र की टीम से करेंगे मुलाकात। बिहार के सीतामढ़ी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में खाना खत्म होने की वजह से कार्यकर्ता नाराज। हंगामा किया जमकर। सम्मेलन में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता हुए थे शामिल। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे बने हालात। बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से हुआ प्रभावित। पानी भरने से सड़कें हुई बंद। ब्रिक्स समिट के वर्चुअल मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। मीटिंग में एस जयशंकर ने कहा, दुनिया की मौजूदा स्थिति में आज चिंतित होने का उचित कारण है। उन्होंने ब्रिक्स की बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी को स्थिर करना बताया। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान के तौर पर 12वें दस्तावेज के रूप में मानने का दिया निर्देश। हरियाणा के पानीपत में यमुना नदी में एक स्टूडेंट ने छलांग लगाकर आत्महत्या की। नदी में पानी ज्यादा होने की वजह से युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। युवक के नदी में छलांग लगाने का वीडियो भी वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शराब के नशे में धुत एक आशिक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमिका से शादी कराने की कर रहा था ये जिद। 15 सितंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। पूर्णिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात के पाटन में बाढ़ से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। गांव में पानी घुस जाने से कई लोग फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान। कहा, सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के वोट से ज्यादा मिलेगा समर्थन। राष्ट्रवादी विचारधारा वाला व्यक्ति बनेगा देश का उपराष्ट्रपति। बिहार के मनेर में स्कूली बच्चों के आपसी विवाद में 2 गांव के लोगों के बीच गोलीबारी हो गई। 6 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए। हेलमेट पहनकर ईंट पत्थर चलाने का वीडियो हुआ है वायरल। उत्तर और मध्य भारत में मानसून का कहर अब भी जारी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उत्तरी गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी। ओडिशा में भी भारी बारिश की आशंका। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी महिला और एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद 2 गाड़ियों से टकराई ये कार। घटना का सीसीटीवी आया सामने। गुजरात के गांधीधाम में भारी बारिश की वजह से हाहाकार। सड़कों पर घुटने तक पानी भरने से जनजीवन हुआ पूरी तरह से अस्त व्यस्त। रेलवे स्टेशन इलाके में भी जलभराव। मध्य प्रदेश के भिंड में किसानों पर लाठियां बरसाने का पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ है वायरल। खाद में लाइन के लिए खड़े किसानों पर पुलिस के जवान ने जमकर लाठियां भांजी। मुंबई के गोराई बीच पर पानी की तेज बहाव में फंसी मिनी टूरिस्ट बस। कोस्ट गार्ड और पुलिस की मदद से बस में बैठे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हरियाणा के गुरुग्राम में क्रिकेट खेलने के विवाद में एक युवक की पिटाई का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। आरोपियों ने बैट से निर्मम तरीके से युवक की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दहशत का माहौल। गुजरात के जामनगर में बैल के आतंक से लोगों में दहशत। बैल ने एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर में मारा गया लश्कर कमांडर रहमान। सुरक्षा बल ने एक अन्य आतंकी को ढेर किया। मुठभेड़ में 2 जवानों के शहीद होने की भी जानकारी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में आतंकी हमले में अब तक 6 की मौत। गाजा में टैंक में धमाके से 4 इजरायली सैनिकों की भी जान गई। पीएम नेतन्याहू बोले, आतंक से जारी रहेगी हमारी जंग।